हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम पाठचर्या की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर की लाडली। सर्दियों के दिन थे। आरुष अपने दोस्त अनुराग के साथ उसके घर चूल्हे के पास बैठा मूंगफली और गुड़ के मजे ले रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। वह तुरंत उठा और अनुराग से बोला, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। गौरा बारिश में भीग रही होगी। माँ भी अभी घास लेकर नहीं लौटी होंगी। अनुराग हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे बचिया ही तो है। इस पर आरुष मुस्कुराकर बोला, वह सिर्फ एक बचिया नहीं, हमारे घर की सबसे छोटी और लाडली सदस्य है। 4 महीने पहले की ही तो बात है। जंगल से घर लौटते समय माँ को गौरा घायल अवस्था में पड़ी हुई मिली थी। माँ से नन्ही गौरा की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वह अन्य लोगों की सहायता से उसे घर ले आई। घर में सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि यह नन्ही सी जान क्या बच पाएगी। लेकिन यह माँ का उसके प्रति असाधारण प्यार ही था कि वह जल्द ही ठीक होकर घर के आंगन में खेलने लगी। मेरे घर के दूसरे जानवरों को भी उससे बड़ा लगाव हो गया है। हमें ऐसा लगता है जैसे गौरा को पाकर हमारा परिवार पूरा हो गया। अब तुम ही बताओ, ऐसी प्राणों से प्रिय गौरा को मैं कैसे भीगने दूं? मेरे लिए भी मूंगफली बचा कर रखना। यह कहता हुआ आरुष घर की ओर दौड़ पड़ा। बच्चों, अब मुझे बताएंगे कि आरुष ने गौरा को अपने घर की सदस्य क्यों कहा होगा? पशु पक्षी भी प्यार की भाषा समझते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? जब कोई पशु पक्षी आपके प्रति स्नेह दिखाता है तो आपको कैसा लगता है? पशु पक्षियों को घायल अवस्था में देखकर आपके मन में उनके प्रति क्या भाव आते हैं? क्या कोई जानवर घायल अवस्था में आपको कभी मिला है? आपने उसका जीवन बचाने के लिए क्या किया? आपको यह कहानी कैसी लगी? मुझे अवश्य बताइएगा। फिर नई कहानी लेकर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।